राज्यसभा चुनावों के लिए पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल कर चुके हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा दिलचस्प मोर्चा हुआ महाराष्ट्र में, जहां राज्यसभा की 6 सीटें हैं, यानी 6 सीटों के लायक जो विधायक हैं वो उनका संख्या बल है, लेकिन वहां से नॉमिनेशन किया है 7 कैंडिडेटों ने और ये 7वें कैंडिडेट के जीतने के चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 6 ही सीटें वहां से जीती जा सकती हैं, क्योंकि वहां जो कुल सीटें हैं विधानसभा की वो हैं 288 और एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होने के लिए जो वोट चाहिए वो 42 संख्या चाहिए। यानी अगर देखा जाएगा तो 6 सीधे सीधे चुनाव हो सकते हैं। अब इसमें महाविकास अघाड़ी वो जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से चाहता है कि वो अपने एक कैंडिडेट का पर्चा वापस ले ले, क्योंकि बीजेपी ने 3 कैंडिडेटों के लिए पर्चा दाखिल किया है और इस 3 कैंडिडेट में आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी को भी 13 वोटों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो विधानसभा में संख्या है भारतीय जनता पार्टी की वो 113 है। 113 है, 42 एक सीट के चुनाव के लिए वोट चाहिए और इसीलिए 42 को 2 से गुना कर दें तो 2 सीटें 84 वोट से 2 सीटें तो क्लियर बिल्कुल निकल जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए 113 है, 113 में से 13 कैंडिडेटों की यानी वोटों की जरूरत पड़ेगी, जिसका जुगाड़ उसको करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में निर्दलीयों की जो संख्या है वो वहां पर 8 है, अन्य छोटी बड़ी पार्टियां 8 हैं और ये जो 16 है 8 और 8 मिलाकर के छोटे बड़े दल और 8 निर्दलीय है, इसी पर सबकी नजर है। तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि हमारा तीसरा कैंडिडेट भी जीत जाएगा, हमको 13 की जरूरत है, हमारे टच में 16 लोग हैं पहले से ही। इसको लेकर के महाविकास अघाड़ी ने एक ऑफर भी भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसको लेकर के महाविकास अघाड़ी के 3 बड़े लीडर ये छगन भुजबल, सुनील केदार और अनिल देसाई, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से जाकर एक मीटिंग की और वहां जो भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनको भी बुलाया गया और उनको एक ऑफर दिया महाविकास अघाड़ी की तरफ से और यह कहा गया कि आपने जो 3 कैंडिडेटों के लिए पर्चा दाखिल किया है उसमें से आप एक अपने कैंडिडेट को विड्रॉल कर लो, हम आपको विधान परिषद की एक अतिरिक्त सीट देंगे। लेकिन जैसे ही ये ऑफर छगन भुजबल ने ये देवेंद्र फडणवीस को दिया, चंद्रकांत पाटिल जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने बाकायदा उल्टा ये ऑफर दिया कि ऐसा तुम हमें देने आए हो, हम तुमको ऑफर देते हैं कि तुम अपना तीसरा कैंडिडेट के लिए हमें सपोर्ट कर दो, 13 सीटों की हमें जरूरत है, 13 वोटों की, आप हमें सपोर्ट करिए, विधान परिषद की सीट हम आपको देंगे। यानी मामला बनना था वो बना नहीं। और इसको लेकर के पीयूष गोयल का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से शिवसेना का पिछले दिनों एटीट्यूड देखा है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसे में ये कैसे ये मान बैठे कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। मामला चुनाव का है, वोट का है, देखेंगे किसमें कितना है दम। और वो तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन कर चुके हैं, जो वापसी नॉमिनेशन लेने की जो समय था वो निकल गया है। और अब आपको बता दूं जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रताप गढ़ी ये खड़े हुए हैं जो रहने वाले यूपी के हैं और इनको जो महाविकास अघाड़ी का कांग्रेस का कोटा है उससे महाराष्ट्र से लड़ाया जा रहा है। इसको लेकर आपको बता दूं अच्छा खासा विवाद हुआ था इमरान प्रताप गढ़िया को लेकर के। बाकायदा आपको बताऊं कांग्रेस में भूचाल आया था और इतना बवाल आया था कि महाराष्ट्र में जो आशीष देशमुख हैं प्रदेश महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने तो नाराजगी होकर के इस्तीफा भी दे दिया था और उन्होंने कहा कि हम यहां पहले से हैं, एक उत्तर प्रदेश से बाहरी कैंडिडेट को लाकर यहां से लड़ाना, हमारे कांग्रेस के एमएलए की वोट उनको दिलाना, ये हमारा अपमान है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर के नगमा ने भी ट्वीट किया था जो कांग्रेस में है और उन्होंने कहा 18 साल से सोनिया गांधी मुझे प्रतीक्षा करा रही थी कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन मेरे साथ भी ये धोखाधड़ी हुई। इसको लेकर के कांग्रेस में बवाल मचा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने इमरान को महाराष्ट्र से मैदान में उतारा है। और इसी तरह आपको बता दूं एनसीपी ने अपने कोटे से प्रफुल्ल पटेल को उतारा है। वहीं
बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय, ये 3 कैंडिडेटों को उतारा है। शिवसेना ने संजय राउत और संजय पंवार, ये 2 कैंडिडेटों को उतारा है। और आपको बता दूं यहां कि शिवसेना को अभी तक जो ये 2 कैंडिडेट उतारे हैं, इसमें जो अभी तक के आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस के पास 2 विधायक ऐसे रहेंगे जो अतिरिक्त, यानी 42 की उसको जरूरत है, उसके अलावा 2 कैंडिडेट उसके पास एक्स्ट्रा हैं। इसी तरह एनसीपी के पास 11 कैंडिडेट अतिरिक्त हैं, शिवसेना के पास 13 कैंडिडेट अतिरिक्त हैं, और जैसा मैंने कहा निर्दलीय 8 और अन्य छोटी पार्टी 8। ये अन्य हैं जो कैंडिडेट हैं, उनको वोट देने के बाद ये बचेगा। शिवसेना की 55 सीटें हैं, मतलब विधानसभा में 55 सीटें हैं, एनसीपी की 53 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 44 हैं, तो 42 की जरूरत पड़ेगी इमरान को वोट देने के लिए। 2 वोट उस कांग्रेस के पास एक्स्ट्रा है। अब वो 2 एमएलए किसको वोट करेंगे, ये जैसा महाविकास अघाड़ी है तो वो तो अपने गठबंधन में ही किसी को देंगे, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कर रही है कि कहीं ये बीजेपी को वोट ना कर दें। और उनको हमने देखा है कि किस तरह से होटलों में बंद किया जा रहा है एक हफ्ते पहले, तो ये हड़बड़ी मची हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेटों को लेकर अस्वस्थ है और भारतीय जनता पार्टी को 13 एमएलए की जरूरत पड़ेगी, वोट देने की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर के उसका कहना है कि हमारे टच में शिवसेना के भी लोग हैं। अब सवाल यह है कौन लोग किसको वोट करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना ने बिल्कुल स्पष्ट महाविकास अघाड़ी के जो छगन भुजबल या अन्य नेता समझौते की बात लेकर के आएंगे, उनको सबको आईना दिखा दिया और उनको यह भी बता दिया कि अब समझौते की कोई गुंजाइश किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। हालांकि हमने देखा था देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर के ये कह रहे थे कि हम अपने पार्टी आला कमान से बात करेंगे, ये फैसला तो उनका है, लेकिन पार्टी का जो फैसला है अब उससे ये जाहिर हो गया है कि जिस तरह की कड़वाहट महाविकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आ चुकी है, अब इसमें 3 दलों में कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कांग्रेस से बीजेपी मिल जाएगी। अब बचा शिवसेना और एनसीपी। तो जहां तक की सूत्र हैं वो ये कहते हैं, हालांकि यहां मैं पहले ही बता दूं और आप सब जानते ही हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक अब तक के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि शिवसेना से ज्यादा एनसीपी के नेता बीजेपी के निकट पास में हैं और जो भविष्य में बीएमसी का चुनाव होना है उसमें नफा नुकसान देखते हुए शरद पवार जी ने यह तय किया है अभी तक कि जरूरत पड़ने पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, तीनों का ग्राफ लोकप्रियता का महाराष्ट्र में काफी तेजी से घटा है, क्योंकि जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर सरकार बदनाम हुई, जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर सरकार बदनाम हुई, जिस तरह से अभी हमने देखा कि वहां घोटाले और घपले, उसमें 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर केस चल रहा है, शिवसेना के सांसद पर केस चल रहा है, इन सबको लेकर के जनता में चर्चा है और जनता में महाविकास अघाड़ी की छवि धूमिल हुई है। तो इसको लेकर के ये तीनों दलों को पता है एमबीए के कि बीएमसी में उनको इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छवि किसकी अच्छी है? बीजेपी की छवि। बीजेपी का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। लोगों के समझ में भी आया है कि बीजेपी और शिवसेना चुनाव मिलकर लड़े थे, लेकिन सत्ता की प्राप्ति के लिए शिवसेना ने जिस तरह का कृत्य किया है वो धोखे की श्रेणी में आता है। हालांकि इस पर नेताओं की अपनी अपनी सफाई है, लेकिन जनता उसका फैसला यह है कि जिस तरह के फैसले हुए, जिस तरह के व्यवहार हुए, जिस तरह के एफआईआर दर्ज की गई, जो शिवसेना के विरुद्ध बोला उसको जाकर पीट दिया, उसके खिलाफ एफआईआर की गई, पत्रकारों तक को जेल में डाल दिया गया, ये जो नीति अपनाई गई इसको लेकर के जनता में काफी आक्रोश है। और चुनाव में जनता के पास वो अधिकार आता है कि वो अपना गुस्सा इजहार कर सके या किसी पार्टी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर अपना प्यार लुटा सके। तो ये बीएमसी के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अब ये तय हो गया है कि राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है, कमर कसे हुए है
और एक भी मौका चूकना नहीं चाहती है। जैसा पीयूष गोयल जी ने अपने वक्तव्य में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि राज्यसभा में हमारी सीटें अधिक से अधिक हों, उस आंकड़े के अगर तरफ ध्यान देंगे तो उस बहुमत को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चुनाव में एक्टिव होती है, इन चुनावों में भी एक्टिव है। और इससे बिल्कुल क्लियर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तीनों का राज्यसभा में जाना निश्चित है। और वहीं जो शिवसेना है और महाविकास अघाड़ी के जो बाकी 2 दल हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनमें आपस में खींचातानी चल रही है। वहीं कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र के हैं, उनमें अभी जैसे महासचिव ने इस्तीफा दिया है, इस चुनाव के बाद ये माना जा रहा है बीएमसी चुनाव के पहले बड़ी संख्या में ये शिवसेना और कांग्रेस के लीडर ये इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नेताओं में बहुत नेता ऐसे होते हैं जो हवा के रुख को पहचानते हैं और हवा के रुख के साथ चलने का निर्णय करते हैं। जो नेता समय रहते ये निर्णय कर पाता है वो उसका लाभ ले पाता है, और यही अकलबंदी भी है, यही राजनीति का एक फंडा भी है। और इसको लेकर के आपको बता दें जो अंदर अंदर चीजें चल रही हैं, इसमें महाराष्ट्र में ये विशेष ध्यान रखा जाता है हिंदूवादी पार्टी को लेकर के। जिस तरह की बातें शिवसेना को लेकर अभी तक होती थी कि एकमात्र हिंदूवादी पार्टी बीजेपी के बाद अगर कोई है तो वो शिवसेना है, ये भ्रमजाल भी अब लोगों का टूट रहा है। जिस तरह से ये जो नवनीत राणा के ऊपर एफआईआर की गई राजद्रोह में, इसके बाद से जनता में काफी आक्रोश था। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में होगा। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि 6 सीटों के लिए 7 कैंडिडेट, मुकाबला कड़ा और मजेदार होने वाला है महाराष्ट्र से। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाबले में ये जता दिया और बता दिया है कि वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, खास तौर पे शिवसेना के साथ। वंदे मातरम।